अलविदा तनाव, तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हृदय रोग दूर भगाएं। समय प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक। स्थान सेक्टर 25 हुडा ग्राउंड नजदीक मित्तल मेगा मॉल पानीपत। आयोजक ब्रह्म कुमारीज पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज एक अनोखी शव यात्रा आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि ये शव यात्रा जो है किसी बड़े बुजुर्ग की नहीं है, निगम के बड़े अधिकारियों की यात्रा, यानी कि नगर निगम की ये यात्रा जो है शव यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। पिछले कई दिनों से पानीपत में गोलमाल हो रहा था। नगर निगम जो है हर वक्त निशाने पर रहता है और अभी आप देख सकते हैं कि बैंड बाजे से शव यात्रा को यहाँ निकाला जाएगा। पूर्व मेयर जो भूपेंद्र सिंह है वो यहाँ से नगर निगम की शव यात्रा निकालेंगे। नगर निगम का यहाँ बोर्ड लगा है। सेक्टर 11-12 में हम लोग खड़े हैं एंजल माल के सामने। नगर निगम शव यात्रा, नाले बंद, सीवर बंद, स्ट्रीट लाइट बंद, पार्क बंद, सड़कों के वर्क आर्डर बंद, सफाई बंद। बकायदा टाइम लिखा गया 12 बजे शव यात्रा एंजल मॉल से शुरू होकर बाजारों से होती हुई शव संस्कार स्थान नगर निगम पर 1 बजे पहुंचेगी। उपरांत संस्कार किया जाएगा। यानी कि एक नगर निगम के अधिकारियों को जगाने की ये कोशिश जो है पूर्व मेयर हमेशा करते आए हैं। एक अनोखे तरीके से ही ये लोग जो है अपना काम करवाते आए हैं और ऐसे जो पार्षद पानीपत के हो जाते तो शायद पानीपत का सुधार हो जाता। पानीपत की बात की जाए तो पानीपत भ्रष्टाचार पे जो है सर्वे किया जाए तो नंबर 1 पर मिलेगा पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा का, पूरे देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि पूर्व मेयर की जितने भी समर्थक हैं फूल चढ़ा रहे हैं बाकायदा। जैसे असली जो शव यात्रा की तैयारी की जाती है, शव यात्रा को ले जाने का समय जो है बाकायदा वो रखा गया और बैंड बाजा जरूर आगे रखा गया है, क्योंकि बड़ा को बुजुर्ग परिवार में मरता है तब ये बैंड बाजा वहाँ पर लिया जाता है। और इसी को लेकर, क्योंकि नगर निगम एक बड़ा जो महकमा है वो माना जाता है, इसी को लेकर ये जो शव यात्रा है वो निकाली जाएगी। एंजल मॉल से निकाली जाएगी। काले गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे ही ये घोषणा हुई कि जो पूर्व मेयर है शव यात्रा नगर निगम की निकालेंगे, उसी वक्त यहाँ पर पैच वर्क शुरू हो गया। सेक्टर 11 की ये मेन सड़क है जहाँ से लोग होकर चलते हैं। जैसे ये कल इन्होंने ये बात कही थी तभी से यहाँ पैच वर्क होना शुरू हो गया था। हालांकि जो है यहाँ पे भी घाल मिल जो है वो भी सामने को देखने को मिलेगा। पैच चेपियाँ लगाई जा रही हैं, बिल्कुल सड़क नहीं बनाई जा रही। आप महाराजा होटल के साइड से निकलेंगे तो यहाँ चेपियाँ लगाई जा रही हैं। सीमेंट के कट्टे भी मंगा लिए गए हैं। यार इसको जो शव यात्रा निकाले जाने इसको रोके जाने की कोशिश की जा रही थी कि पैच वर्क जो वर्क ऑर्डर है वो लगा दिए गए हैं, लेकिन आज ये काम क्यों शुरू हुआ? बड़ा सवाल ये है कि अगर जो पहले ये पैच वर्क जो शुरू हो जाता तो शायद आज ये शव यात्रा निकालने की कोशिश ना की जाती। तो भी देख सकते हैं कि बैंड बाजे के साथ यहाँ से शव यात्रा निकाली जाएगी। तो थोड़ी देर बाद जैसा कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये असली शव यात्रा नहीं बल्कि नगर निगम की शव यात्रा पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह यहाँ से निकाल रहे हैं। बाजारों से होती हुई ये शव यात्रा 1 बजे नगर निगम में पहुंचेगी, जहाँ इसका दाह संस्कार किया जाएगा। पूरे रीति रिवाजों के साथ नगर निगम के जो भूत हैं उनका जो है संस्कार किया जाएगा। पैच वर्क यहाँ होना शुरू हो गया है। जैसे ही सूचना फैली उसके बाद अधिकारी जागे और अधिकारियों को ने यहाँ पहुंचकर या स्थिति का जायजा लिया, लेकिन अभी भी बड़ा जो घालमेल है पानीपत में देखने को मिल रहा है। मैं भूपेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश करूंगा। भूपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल ये, आज आपने शुरू किया और आज ही पैच वर्क शुरू हो गया। ऐसे है, ये सड़क के हालात 1 साल से ज्यादा टूटे हुए हैं। 1 साल हो गया इसको। 2-3 बार मैंने टेंडर लगवा चुका हूँ, टेंडर रद्द कर देते थे। इतने बुरे हालात है कि यहाँ पर तो नेताओं की शर्म नहीं आती, जो इस रोड से दिन में 10 बार निकलते हैं। स्थानीय विधायक निकलता है यहाँ से, तब भी उनको दिखता नहीं कि यहाँ पर इतने खड्डे हैं। लेकिन हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जब तक कुछ करो ना, कुछ स्टेप उठाओ ना, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती। मेरे वार्ड के सीवर बंद है, मेरे वार्ड के स्ट्रीट लाइटें बंद है, मेरे वार्ड के नाले सारे बंद हैं, वर्क ऑर्डर इन्होंने बंद कर दिए। मतलब कि पार्कों के काम सारे बंद पड़े हैं। कुल मिला के इस वार्ड का हालात इतने बुरे हो गए हैं कि ये अफसर जितने भी हैं सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये नेताओं के इशारे पे चलते हैं। कहते हैं अंधेरा बहुत,
अब सूरज निकलना चाहिए, जैसा भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। बदलते हैं जो चेहरे रोज नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात की। मेरा दूसरा सवाल ये है कि तीन विधायक यहाँ से होकर गुजरते हैं इस मेन सड़क से होकर, लेकिन उनकी नजर क्यों नहीं पड़ रही? ऐसा है, उनका काम सिर्फ इस टाइम पानीपत को लूटने के सिवा उनका और कोई काम नहीं है। अगर ये काम उनको दिखाई दे तो मुझे ये काम जरूर करना पड़े। आज 1 साल से मैं इस सड़क में 3 बार टेंडर लगवा चुका हूँ, ये रद्द करवा देते हैं बार बार उसको। मतलब अब हमारा क्या काम है? फाइलें उठा के इनके ऑफिस में घूमते रहते हैं, उसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुलती। जब ये काम करता हूँ तब जाके इनकी आंखें खुलती है। जब भूपेंद्र सिंह ये काम करते तभी नगर निगम के अधिकारी क्यों जागते हैं? कल आपने घोषणा की थी, आज ये पैच वर्क करने शुरू कर। ऐसा है, उनको ये पता है, कहते हैं शेर अकेले चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सिर ऊंचा करके सरदार चला करते हैं। उनको पता जब सरदार चलेगा तो अपने आप इनको काम तो करना ही पड़ेगा। ये बताइए, रीति रिवाज पूरे हो गए, कितने बजे ले जाने का समय और कितने बजे? यहाँ से हमारा टाइम था 12 बजे निकलने का। हम 12 बजे हम यहाँ से, आपके मीडिया वाले भाई और आ रहे हैं 2-4, हम यहाँ से निकलते हैं और बाजारों से होते हुए हम सीधा वहाँ पर पहुँचेंगे। करीब 1-1:15 बजे हम नगर निगम पहुँचेंगे। जाहिर तौर पर कमिश्नर चौक जब बनाया था, कमिश्नर चौक के हालात भी अब ठीक हो गए हैं और मेरे ख्याल ये करने के बाद शहर आपके सिस्टम ठीक हो गया। ठेकेदार आ गया है यहाँ पर, उसने मुझे कह दिया कि मैं 2-3 दिन के अंदर मैं सड़क शुरू कर दूंगा। बाकी जो काम है वो कमिश्नर साहब इसको आराम से करवाएंगे, लेकिन ये काम करवाने पर ही मैं दम लूंगा, नहीं तो फिर मैं चौथे की रस्म भी वहीं करूंगा और चौथे की रस्म में सीएम साहब के साथ करूंगा बैठ के। फिर इनको शर्म आएगी क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। ये अफसर यहाँ पर सिर्फ खाली एसी रूम में बैठते हैं, यहाँ पर आके रोड पे पब्लिक के हालात नहीं जानते कि शहर आके एक बार हालात देखे तो सही। लोगों की करोड़ों रुपए की कोठियां, उसके आगे सीवर का पानी बह रहा है, सीवर बंद है, नाले बंद हैं। ऊर्जा सीवर के आगे देखो जाके नाला कम से कम भी उसके अंदर पूरा मिट्टी से बंद किया हुआ है। तो मतलब इनको जगाने के लिए और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा ये मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन मैं इनको जगा के ही दम लूंगा। जगा के दम लेगा तो जाहिर तौर पर अभी शव यात्रा थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी और चौथे की रस्म जो है वो भी नगर निगम में की जाएगी। अगर अधिकारी तब भी नहीं जागते तो हालांकि बता रहे कि ठेकेदार यहाँ पर पहुंच गए, उन्हें आश्वासन दिया कि 3-4 दिन में जो है काम जो है तसल्ली से शुरू हो जाएगा। लेकिन पैच वर्क जो है चेपियों वाला काम जिसे कहते हैं, वो चेपियों वाला काम यहाँ से शुरू हो गया है। तो शव यात्रा यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह सजाई जा चुकी है, गुब्बारे जो है काले वो लगाए जा चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से शव यात्रा निकलेगी, पानीपत के अलग अलग बाजारों से होकर नगर निगम में इसका जो है दाह संस्कार किया जाएगा। आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ से ये होकर शव यात्रा निकलेगी और आखिर में जाकर इनका संस्कार कहाँ से होगा। आप देखिए जो रस्म के हिसाब से जो चद्दर चढ़ाई जाती है वो चद्दर भी चढ़ाई जा रही है। इसके बाद शायद जो है अधिकारियों को थोड़ी सी शर्म आ जाए और ये वार्ड जो भूपेंद्र सिंह के वार्ड को भी छोड़कर पूरे वार्डों में इस तरह के काम करवाए जाए तो तब जाकर पानीपत जो है नंबर 1 होगा। हालांकि जो नगर निगम की पूर्व कमिश्नर थी उसने तो यहाँ का नंबर 1 में सर्टिफिकेट ले लिया, चाहे वो टॉयलेट की वो थी। टॉयलेट जो बनाए गए थे नगर निगम की तरफ से उनके भी हालात हम लोग वैसे पानीपत में समय समय पर आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन ये जो ऐसा करना पड़ रहा है ये एक मजबूरी है, अधिकारियों को जगाए जाने की कोशिश जो है भूपेंद्र सिंह की तरफ से की जा रही है। तो ये शव यात्रा यहाँ से जो है अभी एंजल माल के सामने से निकल रही है, पूरे पानीपत के बाजारों से घूमती हुई शव यात्रा जो है निकाली जाएगी। खासतौर पर पंडित जी भी बुलाए हुए हैं, जो जिनकी रस्म होती है उनको भी बुलाया गया है और ये शव यात्रा यहाँ से निकलकर पूरे बाजारों में घूमती हुई नगर निगम में पहुंचेंगी। तो शव यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई साईं बाबा चौक की तरफ जा रही है। कल तक यहाँ की स्ट्रीट लाइटें भी बंद है, आप देख सकते हैं। अब रातों रात स्ट्रीट लाइटें भी ठीक कर दी गई, पैच वर्क भी शुरू हो गया, सीवरेज की सफाई भी शाम तक शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हालात क्यों करने पड़े? बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम के अधिकारी दफ्तर से निकलकर क्यों नहीं बाहर आ रहे, और विधायकों की यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां हैं, विधायकों को क्यों नहीं नजर आ रहा कि ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइटें भी चालू कर दी गई है और शव यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कारवां जो है साथ के साथ जुड़ता जा रहा है, लोग नतमस्तक हो रहे हैं और खासतौर पर नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनकी कार्यस्थानियां जो है वो देख रहे हैं
ऐसा क्यों, पानीपत में ही ऐसा क्यों हो रहा है? पानीपत की भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों बना हुआ है? सनोली रोड पर ये शव यात्रा पहुंच चुकी है और धीरे धीरे लोग भी इनके साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। तो अनोखी शव यात्रा हम आपको वैसे पानीपत पर दिखा रहे हैं। नगर निगम की खुलेआम जो लूट के आरोप नगर निगम के अधिकारियों पर लगते रहे हैं, उसको लेकर शव यात्रा निकाली जा रही है। सनोली रोड से ये बाजार की तरफ प्रस्थान कर रही है। लाइव पालिका बाजार से होते हुए ये शव यात्रा जो है नगर निगम के कार्यालय जाएगी। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पूर्व मेयर साहब ये सारा काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है पानीपत नगर निगम? नगर निगम एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर ये नगर निगम जो है, ये कर्मचारी जो है बाजार की सफाई नहीं करते हैं और यहाँ पे ये अब ट्रॉलियाँ नहीं बेचते हैं। सरकार इनको इतना पैसा दे रही है, इतना कुछ दे रही है, फिर भी ये कोई ट्रॉलियाँ नहीं बेच रहे हैं, कोई सफाई नहीं कर रहे हैं निगम यहाँ पे। निगम सफाई नहीं कर रहे, कुछ लोगों से। और आप बताओ जी, ये शव यात्रा निकाली जाए, सही में ठीक है ये शव यात्रा? बहुत बढ़िया है। अफसर जाग नहीं रहे, 3 दिन हो गया मेन बाजार के अंदर नालियाँ निकाली हुई है, कूड़ा उठाने तक नहीं आए। जब कोई फोन करो तो आज बेचते हैं, कहते हैं हड़ताल में कर्मचारी हैं, मतलब हम दुकान पर गंदगी में बैठे। मेयर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया है, इससे अफसर जागना चाहिए, ये नहीं कि सोचे। मुर्दों को जगा दिया मेयर साहब। आप भी कंधा देने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। हम क्यों दे रहे हैं कंधा? कोई काम ही ढंगा करे, कंधा देना ही पड़ेगा। तो ये नगर निगम का जो जुलूस जो है पूरे शहर में निकाला जा रहा है। शहर के बुद्धिजीवियों ने भी देखा कि नगर निगम के हालात क्या हैं। जीटी रोड से ये शव यात्रा होती है, अभी नगर निगम में पहुंचेगी और वहां पर इसका जिसे कहते हैं दाह संस्कार, वो वहां पर किया जाएगा। तो फाइनली नगर निगम के कार्यालय में रेलवे रोड पर हम पहुंच चुके हैं और ये शव यात्रा जो हुड्डा एंजल माल से शुरू हुई थी नगर निगम के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो शव यात्रा निकाली गई थी उसका जो संस्कार है यहाँ किया जाएगा। शहर के लिए सबसे काला दिन कहा जाए तो इसमें कोई बात नहीं होगी कि
निगम की शव यात्रा निकालने पे मजबूर होना पड़ा है और निगम को आंखें दिखाने का, आईना दिखाने का जो काम है पूर्व मेयर ने यहाँ पर किया है और ऐसे काम जितने भी मौजूदा पार्षद थे वो कर सकते थे और शहर का सुधार हो सकता था। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप कैसे आए जी साथ में? हम नगर निगम की अर्थी लेके आए हैं क्योंकि हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा, सब चीजें बंद पड़ी हुई है। जो भी कोई टेंडर लगाते हैं, पुराना टेंडर अपना वो सब कैंसिल कर दिए इन्होंने। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, गड्ढे इतने 10-10 फुट के गड्ढे हुए पड़े हैं। अब जब भी ये प्रोटेस्ट कोई करते हैं हमारे मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब, तो उसके बाद में इनको काम करना याद आ जाता है। हर बार इनका यही काम है। जब तक इनको तो ये है कि जब तक प्रोटेस्ट ना करो तब तक काम नहीं होगा इनका। तो क्या लगता है, मतलब नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, आए दिन यही काम हो रहे हैं? पूरा भ्रष्टाचार का है जी। इनको सब सिर्फ और सिर्फ इनको अपने ऑफिसों में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के अपना काम कर। जब तक पब्लिक इतना परेशान हो रही है, वहाँ लोग गिर रहे हैं, रोज चोटें लग रही हैं। जाकर वहाँ एंजल प्राइम मॉल के पास देखो इतने खड्डे हुए पड़े हैं। कुछ भी इनको सूझ नहीं है। कुछ नहीं सूझ रहा। तो शव यात्रा जो है पूरे विधि विधान से यहाँ पहुँच चुकी है। अब देखते हैं आगे पूर्व मेयर साहब का क्या रुख रहता है। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि शव यात्रा को यहाँ लाया गया और संस्कार नहीं किया जा रहा। पूछेंगे संस्कार क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसा है, मैं अग्नि देवता है, मैं उस अग्नि देवता का अपमान नहीं करना चाहता। फिर इस भूतों का संस्कार क्या करना? संस्कार तो करेंगे, टाइम आएगा उनके। लेकिन इन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ जो पैसे खा के यहाँ बैठे हैं ना, और जो आगे खा रहे हैं, उनको अग्नि पानी नसीब नहीं होगा। आपके वार्ड में कार्य तो शुरू हो गया, अब ये अगला स्टेप क्या है? चौथा करेंगे या अभी खत्म? अगर मेरा काम रनिंग में स्टार्ट रहा तो मेरा जो कार्यक्रम है यही समाप्त होगा। और ऐसे अगर मेरा काम रुका दोबारा तो फिर मेरे को ये चौथा भी करना पड़ेगा, इनकी सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ के हालात तो देखना, वो चेपियाँ लगा रहे हैं, प्रॉपर सड़क तो वहाँ बनाई नहीं जा रही। मैस्टिक रोड है, मैस्टिक रोड से पहले नीचे सब खड्डे भर के उसके बाद उसको रबड़ वाली रोड बननी है, वो तभी बनेगी। मतलब इतने बुरे हालात है कि नेताओं ने 3 बार इस सड़क के टेंडर कैंसिल करवा दिए, 3 बार। अब जाके मेरा ये टेंडर दोबारा हुए हैं। अब भी हो जाते अगर मैं ये काम ना करता तो। अब उसको वर्क ऑर्डर मिल गए हैं ठेकेदार को। मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अब जोन सा है अपना कार्यक्रम यही समाप्त करता। कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शव यात्रा पहुंचने तक जो है कार्य भी शुरू हो गया। मैंने आपको दिखाया था कि सड़कें भी बननी शुरू हो गई और उसके बाद जो लाइटें लगी हुई थी वो भी रातों रात जला दी गई। तो एक अनोखा तरीका था पूर्व मेयर साहब का। और बाकायदा अगर जो ऐसे हमारे नेता हो जाएं तो शहर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो फिलहाल ये जो कार्यक्रम है यहाँ समाप्ति को हो रहा है और इधर देख सकते हैं पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और जैसा कि पूर्व मेयर कह रहे हैं कि जितनी जो चदरें इनके ऊपर चढ़ाई गई है वो भी जितने अफसर हैं उनको देंगे, शायद इसके बाद कुछ अफसरों की नींद खुले और जो कार्य हैं वो शुरू हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये शाले उनके लिए ऐसे सब और आगे किसी को पड़े आपको भेंट कर रहा हूं। अब अंदर आप सब आएंगे। ये वो शाले हैं जो अर्थी से आई हैं सर। ये लोगों ने बड़े चाह से लोगों ने वो किया है कि मेरे वार्ड के एक बार हालात जाके देखो, 10-10 फुट चौड़े खड्डे, 1-1 फुट गहरे। शर्म आनी चाहिए अफसरों को और नेताओं को जो वहां से 20 बार निकलते। 3 बार उस बस सड़क के इनके टेंडर कैंसिल कर दिए। अब जाके टेंडर हुआ है। अगर ये भी काम ना करता तो ये भी टेंडर इसका कैंसिल हो जाता है इस बार। ये लड़ाई मेरी नहीं है, पानीपत की लड़ाई है, पब्लिक की लड़ाई है ये। लेकिन उनको शर्म ही नहीं आती। जितने ये चक्कर मारते रहो, घर पे खाना खाओ, सवेरे उठो यहाँ पर आ जाओ, इनके फाइलें उठाते रहो, उनके पीछे घूमते रहो, रोज हाजी 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 करते रहो, इनके तलवे चाटते रहो, तब जाके ये काम करते।